आपका स्वागत है। आज है दिन 5। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है पवित्रता। अव्यक्त इशारे। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएंगी। दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताओं का वर्णन दादी जानकी जी के द्वारा। 5वें पॉइंट, श्रद्धा भाव और सच्चा बनने। तो मीठी दादी की याद में, प्यार में, श्रद्धा भाव से सच्चा बनने का व्रत ले लो। सच्चा बनना है तो कैसे बनना है, उसके बिगर तात लात और कोई बात न हो। तात अंदर की, लात लगन, बात मुख की। तो मैं प्यारी मीठी दादी की याद में अपने भाई बहनों को कहती हूँ, अपनी घोट तो नशा चढ़े, जो टेस सो अर्जुन, करना है तो अब कर ले। 3 बातें याद रखना, मुझे करना है जो टेस सो अर्जुन, हरेक कर सकता है। अपनी घोट जो ज्ञान बाबा देता है, उसका मनन चिंतन करके, ज्ञान का सिमरण करके, सिमरणी में आने के लिए स्मृति स्वरूप बनने का ध्यान रखना है। सिमरणी में आना है तो ज्ञान के सिमरण से व्यर्थ से फ्री होना है। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी मौज में हैं, व्यक्ति परिवार। हमारे पास तो जैसे ही शाम का समय आता है तो अपने परिवार से मिलना है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि यहाँ के मिलन का अभ्यास सतयुग में चलेगा। सतयुग में सोचते हैं ना शाम को क्या करेंगे। हाँ, ज्ञान की लेन देन तो नहीं करेंगे, भिन्न भिन्न तरीके से बहलाना, एक पारिवारिक रूप से वहां पर मिलना होता है। तो यहाँ भी इसी तरह से परिवार की तरह हम मिलते हैं, अपने पुरुषार्थ की लेन देन करते हैं। बाबा के जो इशारे मिल रहे हैं उनको समझने, अभ्यास करने और स्वरूप बनने की कोशिश करते हैं। तो अगस्त का मास है, पवित्रता का विषय है। पवित्रता, बाबा कहते हैं, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता, सुख, शांति और संपन्नता। तो मुझे अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी और परसेंटेज अगर देखनी है तो सुखी कितने हैं। दुख करना, दुख लगना, दुख देना, दुख लेना, दुख का ये जो भी धंधा है वो विकारों का है।
कोई ना कोई हो सकता है, पता नहीं लग रहा हो, लेकिन बड़े सूक्ष्म में। हम्म, आज तो मैं नहीं लेती, कल इच्छा मात्रम अविद्या। तो जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें वरदान मिलता है पवित्रता का। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से, ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलने के लिए मधुबन में पहली बार आई, तो बाबा की दृष्टि से ऐसा अनुभव हुआ कि उसने अंदर से सब पवित्र कर दिया, सब कुछ निकाल दिया और एक नई जीवन दी, रूहानी जीवन दी। आज वो बात समझ में आती है। तो चलो पिछले हिसाब किताब जो होंगे, पर संगम युग पर हमारा हिसाब किताब ना बने। न दुख लेना है न देना है, सदा अविनाशी कमाई करते रहना है। तो पवित्रता के लक्षण है सुखी। क्योंकि मोह होता है तो भी मुश्किल है, लोभ होता है तो भी। तो जितना हम सुखी हैं, जितना हम शांत हैं और संपन्न भी हैं, भरपूर हैं, हर बात में सफलता है, तो इसलिए पवित्रता सुख शांति। हमारे यहाँ एक स्लोगन कहते हैं, पवित्र और सुख और शांति की जननी या माँ पवित्रता है। कोई कहे मैं बहुत सुखी हूँ, बाहरी रूप से, भौतिक रूप से सुखी होंगे, लेकिन कभी किसी का दर्द दुख कुछ भी देखते हैं तो दुख हो जाता नहीं। ऐसे ही फिर अंदर में शांत रहे। अशांति का कारण ही कुछ न कुछ अंदर में, हम्म, किसी न किसी विकार के कारण, चाहे क्रोध है, चाहे भय होगा किसी बात का, लोभ हो सकता है। तो सदा देखते रहो कि मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे चेहरे पर सदा सुख और शांति की पूरी तरह से लक्षण भी हैं और वाइब्रेशंस भी हैं। स्वरूप ही ऐसा है। तो बाबा आज ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे हैं सभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी में प्योरिटी की जो प्राप्ति है, प्योरिटी की जो शक्ति है। प्योरिटी कैसे पता लगेगी? नहीं, प्राप्ति से ना। बाबा के घर पे मधुबन में हजारों आते हैं, बाहर वाले भी आते हैं, बहुत शांति का उनको अनुभव होता है। पर उनको ये पता नहीं है कि शांति का वातावरण पवित्रता के कारण है। तो कहते हैं पवित्रता का बल है। तो अभी सभी बाबा के बच्चों को, जो बाबा ने हमें पवित्रता का वरदान और वर्षा दिया है, उसको अंदर में रियलाइज करते हुए
अपनी पर्सनैलिटी, कभी चेहरा न बदले, किसी बात में निराश न हो, सदा संतुष्ट रहें, तो पवित्रता का जो बल है वो जैसे हम यूज कर रहे हैं, नहीं नहीं तो कई बार पवित्रता है और मन अशांत है तो जरूर देहाभिमान हो सकता है, देभान हो सकता है। कोई ना कोई कारण होगा। अगर हम कारण का पता लगाते जाते हैं तो एकदम उसको दूर करो। आज बाबा ने कहा ना, तुम की क्या सेवा है, तुम्हारी दुख हरता सुख करता हूँ। कोई भी दुखी आत्मा है, दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा, वाइब्रेशन मनसा द्वारा उस आत्मा का दुख दूर हो जाए और उसका मन शांत और सुखी हो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन की क्या पर्सनैलिटी है, प्योरिटी। तो बाबा कहते हैं, हाँ देखो आज दुनिया में कितने ही लोग ब्रह्मचारी तो रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप तो ब्रह्मचारी हो। दादी प्रकाश पणी जी का मास है, उनका सभी के प्रति सच्चा स्नेह वो उनकी पवित्रता का बल था। सदा स्नेही मुहूर्त रहती थी। दादी प्रकाशमणि जी का सबको हर प्रकार से जो उनके मन में भावना है वो पूरी हो। तो दादी प्रकाशमणि जी की पर्सनालिटी में वो पवित्रता दिखती थी। एक ऐसा आकर्षण था, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे अपने ब्राह्मण कुल के हों, चाहे कोई भी बड़े से बड़े अच्छी पोजीशन वाले भी दादी को आकर नमन करते थे। संत महात्माएं, दादी से उनको जो पवित्रता का अनुभव हुआ, दादी में नम्रता बहुत थी। तो एक बार कुछ साधु संत सम्मेलन किया था, तो एक बहुत बड़ा महात्मा था, दादी से मिलने आया दादी के कमरे में। तो दादी ने कहा मैं सोफा पर मेरे साथ बैठ जाओ। वो नीचे बैठ रहा था। तो दादी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी, तो उसको थोड़ा टच हो गया पल्लू। तो वो अपना अनुभव सुना रहा था कि इतनी मुझे करंट आई पवित्रता की कि उस दिन दूसरे दिन उसने सारी सभा में कहा, दादी राखी बांधे मुझे, हालांकि हम लोग बंधवाते नहीं हैं, और मेरे 2 लाख मेरे साथ के जो महात्माएं हैं, हम सब दादी के भाई हैं और हम दादी के लिए सहयोग चाहिए, सहायता चाहिए, हम सब देने को तैयार हैं। फिर उसने कहा हमारी पवित्रता और आपकी पवित्रता में तो बहुत अंतर है। तो इस तरह से एक पवित्रता की सेवा बल सारे विश्व को इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी और प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। शरीर तो प्रकृति से बना हुआ है ना।
लेकिन आप बाबा के किसी भी घर में कहीं भी जाएंगे विश्व में, तो जो वातावरण, वाइब्रेशन, सब इतनी अच्छी होती है कि अंदर घुसते ही शांति का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है। तो प्रकृति वातावरण है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तो आत्मा भी पवित्र, शरीर और प्रकृति और साथ साथ आत्मा भी पवित्र। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र, अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतना ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी भी कम। पर्सनैलिटी का एक रुआब होता है नहीं। तो बाबा कहते हैं कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी जीवन में सहजी सफलता प्राप्त कराती है। पवित्रता ऐसा बल है कि सब कार्य सफल हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे, अपनी पर्सनैलिटी में हमारी वृत्ति, स्मृति, दृष्टि सबसे जो एकाग्रता है उसका हम अनुभव करेंगे और वो स्वरूप बन करके कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति।